एक वफाकी वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए, कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं। बिलावल भुट्टो के वजीर दिफा पर निशाने, कहा रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले वजीर अब तक काबीना में क्यों है। ख्वाजा आसिफ का बयान आज़ाद कश्मीर में लगी आग को भड़काने की मुतरादिफ है। वफाकी वजीर मुआफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। वजीर आज़म वुज़रा को कंट्रोल करे। वजीर आज़म मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, लेकिन चंद वुज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हमें कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हुकूमत को सियासी रास्ता निकालना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को सालिसी का मौका देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बिलावल भुट्टो की तनकीद का खैर मकदम करता हूँ, ये उनका नुक्ता नज़र है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पार्टी कहेगी तो खामोश हो जाऊँगा। मौलाना फजलुर रहमान बात करना चाहते हैं तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। वो लोग आज़ादी को नहीं समझ सकते जिन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी। हमने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी और हमें गालियाँ दी जाती हैं जो काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और आवाम को भरपूर रिलीफ दिया। मुआशी टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। मुआशी इशारियों में बेहतरी के सबरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। मुआशी टीम से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने महदूद माली वसाइल के बावजूद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की कामयाब कोशिश की है। अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा ईरान मुआहदे की पासदारी करे वरना सदर ट्रंप पाबंदियां दोबारा लगा सकते हैं। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ हमेशा खुली रहनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमीर कुवैत से मुलाकात के बाद कहा, किसी को बैनुल अक़वामी समंदरी रास्तों पर टोल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ईरान ने बताया, आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं है। ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी। रकम का कुछ हिस्सा हमारे कंट्रोल में है। रकम अपने किसानों को मकई, गंदम, सोयाबीन की खरीदारी के लिए जारी करेंगे। ईरान में खुराक की शदीद ज़रूरत है। हम उनके लिए खुराक अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का नेटो चीफ से मुलाकात में ईरान जंग के दौरान नेटो के किरदार पर मायूसी का इजहार, कहा जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन ने भी मायूस किया। ईरानी स्कूल पर हमले से मुतालिक कहा, मैंने रिपोर्ट अभी नहीं देखी, बहुत कम इम्कान है कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका जंग के खात्मे से मुतालिक मफ़ाहमती यादाश्त के वाज़ेह मतन के बरअक्स तशरीह से गुरेज करे। अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मफ़ाहमती यादाश्त के बारे में अमेरिका के मुतज़ाद बयान ईरानी अवाम के अमेरिका पर अदम एतमाद को कम करने में मददगार नहीं होंगे। ईरानी जौहरी तनसीबात के मुआयने से मुतालिक भी IAEA और ईरान में इख्तिलाफात। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे के सरबराह राफ़ाइल ग्रोसी ने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना ज़रूर होगा। जापान में मीडिया से गुफ्तगू में राफ़ाइल ग्रोसी ने कहा, ईरानी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, जौहरी तनसीबात और मवाद तक रसाई का मामला सिर्फ अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे के तहत तय किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को कोई फीस, इजाफी चार्जेस या इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऐलान, कहा पाकिस्तान को दुनिया में पीस मेकर के नाम से पुकारा जा रहा है। खित्ते में अमन कायम करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कई मराहिल पर मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पीछे नहीं हटे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ, कहा खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान ने अनथक कोशिशें की। दौरा पाकिस्तान के दौरान सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रवाबित बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया।
ईरान और पाकिस्तान उम्मीदों और उमंगों में जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर का टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों से महफूज रखना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर का अमन की कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर का रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में पायदार अमन के लिए मिलकर काम करने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता वांग यी ने पाकिस्तान को कामयाब सालिसी और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद दी। कहा, चीन अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल की बात शिकों में वजाहत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, निजी जायदाद के इस्तेमाल के लिए मालिक की रजामंदी बुनियादी शर्त होगी। मालिक की मर्जी के बगैर ज़मीन या इमारत तक रसाई का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लाइसेंस याफ्ता इदारे और हाउसिंग सोसाइटी में तनाज़े का फैसला हुकूमत 45 दिन में करेगी। हुकूमती फैसले से मुतासरा शख्स को टेलीकम्युनिकेशन अपील ट्रिब्यूनल से रुजू का हक हासिल होगा। बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें। हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन और जमहूरी रिवायात को जितना बानी पीटीआई ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं, एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। महमूद अचकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं। ऑपोजिशन माजी की गलतियां भुलाकर मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करे। माजी में हमसे भी गलतियां हुई होंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क को यकजहती, इस्तेहकाम और सियासी हमाहंगी की ज़रूरत है। ऐवान और इदारों को मजबूत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कभी भी स्पीकर की कुर्सी को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पीटीआई वालों पर पैनाडोल की गोली जैसा असर होता है जो सिर्फ 4 घंटे रहता है, उसके बाद आप सब भूल जाते हैं। अयाज सादिक का पीटीआई अरकान को ऐवान से बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा। कहा, आपके मुताबिक मैं पीटीआई अरकान को वक्त नहीं देता, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करें। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, अच्छे कामों में हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो बच्चे और बुजुर्ग जेलों में हैं उन्हें पार्लिमानी करारदाद या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाए। तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे। मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुलकर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का ताल्लुक है। मेरी मौलाना से जो बातें हुई वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मेरे साथ जो भी बातें आपने की हैं वो सरेआम बयान कर दें। वज़ीर आज़म मौलाना की बात पर मुस्कुराए। जवाब में कहा, अगर मुलाकातों की बातें बाहर करूँगा तो बात दूर तक चली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तानी कौम आज़ाद कश्मीर के अमन व अमान और सलामती के लिए फ़िक्रमंद है, मसालहती किरदार अदा करने के लिए हामी भरी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को आगे बढ़ाएंगे। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के हवाले कर रखी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इस्तेहकाक है।
आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी कॉल का मकसद इंतखाबात को रुकवाना है। महाजरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। मामला जलाओ घिराव से नहीं, आईन और कानून के दायरे में हल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करेंगे। राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रावलाकोट के अवाम से मुआफ़ी मांग ली। कहा, ख्वाजा आसिफ का बयान इंतहाई गलत था। रावलाकोट के अवाम को कश्मीरी ना मानना कश्मीरियों की तौहीन है। मसले का हल बातचीत में है। गलती किसी की भी हो, उसे मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा की जानिब से नामुनासिब अल्फाज काबिल कबूल नहीं। वो हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम? बिलावल भुट्टो का MQM को हुकूमत छोड़ने का मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म और हुकूमत आपको लॉलीपॉप पर चला रहे हैं। आप लॉलीपॉप पर नहीं चलना चाहते तो वफाकी हुकूमत से निकले। किसी भी आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन कराएं। तरामीम आज लेकर आएं। लाहौर और इस्लामाबाद के मेयर को इख्तियार दें। MQM का लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, कराची अर्बन पैकेज के साथ आईनी इस्लाहात भी नागुज़िर हैं। आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो कराची को विफाक के हवाले करने की बातें होती रहेंगी। हमें कौमी मसालिहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स चोरी पर 5 साल कैद और वाजिबुल अदा रकम के बराबर जुर्माना होगा। कारोबार रजिस्टर्ड न कराने पर 4 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कारोबारी लेन देन बैंक के जरिए ना करने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना आयद। खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर। क्रिप्टो और डिजिटल असासों पर पहली मरतबा 5% टैक्स आयद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई। PTI कारकुन और असम्बली स्टाफ में तल्ख कलामी। PTI कारकुन असम्बली स्टाफ को धमकियां देते रहे। दीर मोटरवे 4 साल बाद भी नहीं बन पाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा बजट में 63 अरब रुपए के मंसूबे के लिए सिर्फ 1,000 रुपए मुख्तस किए। बजट दस्तावेज के मुताबिक दीर मोटरवे के लिए अब तक मुकम्मल जमीन नहीं खरीदी जा सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से अब तक 51,000 से ज़ायद आज़मीन ने हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ली। 41,000 आज़मीन ने सरकारी स्कीम का इंतखाब किया। सबसे ज़्यादा पंजाब से 24,000 आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन कराई। वज़ीर आज़म की हज 2026 के इंतजामात की तारीफ। कहा, इंतजामात को आलमी सतह पर सराहा जाना कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। रुखसती ना होने के बावजूद खातून हक महर की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, हक महर की अदायगी का वक्त मुकर्रर ना हो तो उसे फौरी वाजिबुल अदा समझा जाएगा। खुला की सूरत में खातून को हक महर का 25% हिस्सा शौहर को वापस करना होगा। शहरियत साबित करने की जिम्मेदारी दावा करने वाले शख्स पर आयद होती है। दावेदारों को अपने वालिद और दादा की पाकिस्तानी शहरियत के शवाहिद भी पेश करना होंगे। शहरी का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के फैसले के खिलाफ नादरा की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड बहाल करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा, बर्थ सर्टिफिकेट, पुराना शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड का इजरा पाकिस्तानी शहरियत का नाकाबिले तरदीद सबूत नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहते हैं अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हो। क़याम अमन से पाकिस्तानियों पर मुआशी बोझ कम होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। हालात बेहतर होते ही गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल होगा। दुश्मन क़ुव्वतें जैसे ईरान में काम कर रही हैं वैसे ही पाकिस्तान में साजिशें चाहती हैं। कुलभूषण यादव बलूचिस्तान पिकनिक मनाने नहीं आया था। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की आज़म का इयादा। फील्ड मार्शल से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर, फौजी तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज की खिदमत को सराहा। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते पीर या मंगल को दोबारा शुरू होंगे। दूसरे मरहले के लिए 3 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों, तीसरा ग्रुप लबनान जंगबंदी पर मुज़ाकरात कर रहा है। हमारा वफ़द तकनीकी मुज़ाकरात में मौजूद था। मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो तब भी वहाँ मौजूद होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, खित्ते के तमाम मसाइल का जिम्मेदार इसराइल है। जंग के नतीजे में वाशिंगटन की बालादस्ती खत्म हो चुकी है। खित्ते के ममालिक को अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर नया निज़ाम तश्कील देना चाहिए। मुस्लिम ममालिक के दरमियान हम आहंगी अब नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममंसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, हज़रत इमाम हुसैन और रुफ़का की अजीम कुर्बानियों की याद में छोटे बड़े शहरों में मजालिस बर्पा और मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शहरों में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा, मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म, कहा किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं। फ़िरक़ावारियत और नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ मुकम्मल राबता और हम आहंगी पर जोर। पेशावर में 2 रोज़ के लिए BRT सर्विस बंद रहेगी। हुक्काम के मुताबिक आशूरा पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सर्विस बंद रहेगी। लाहौर की 3 सदियों पर मुहीत तारीख की अमीन निसार हवेली आज भी शहर की आज़ादारी की रवायात का मरकज़। मोची गेट के अंदर वाक़ई ये हवेली गुज़श्ता 1.5 सदी से मुहर्रम हराम में अक़ीदत की अलामत और शबी ज़ुलजनाह के मरकज़ी जुलूस की जाए आगाज़ चली आ रही है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फरवरी की सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $73 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फ़ी बैरल से भी नीचे आ गई। पंजाब हुकूमत के परवास कार्ड से हुनर सीखने वाले तलबा का पहला ग्रुप 28 जून को बैरून मुल्क रवाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा से मुलाकात का हुनर सिखाकर नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। तरबियत मुकम्मल करने वालों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, जमशुदा अजला के लिए वफाक ने 37 अरब रुपए के वादे को कम कर दिया। कबायली अजला में अपने वसाइल से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेंगे। बजट में किसी जिले के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया गया। तमाम तरक्याती स्कीमों की खुद निगरानी करूंगा। कराची शाहराह फैसल पर बूंदाबांदी के बाद गाड़ियां और मोटरसाइकिल हादसे का शिकार। एक गाड़ी फुटपाथ से टकराकर उलट गई। मोटरसाइकिलें स्लिप होने से मुतादिद अफराद मामूली जख्मी। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट 28 जुलाई को पेश किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 60 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। तरक्याती कामों के लिए 8.5 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस।